सर, ये बिहार की भूमि है, क्रांति की जन्मभूमि रही है। महात्मा गांधी जैसे सबसे बड़े लीडर, वर्ल्ड वे पे सत्याग्रह जैसा जो भी शुरू हुआ था मकाम, वो यहाँ से ही शुरू हुआ है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीनियन हेरिटेज एंड वी आर बीइंग वोकल अगेंस्ट दिस तानाशाही डिक्टेटरशिप। यही है सबकी मांग क्या है? मांग यही है कि आपका शिक्षा क्षेत्र में अच्छा व्यवस्था की जाए और जो भी पेपर हर एग्जाम से पहले ही लीक हो जाती है उसमें सुधार किया जाए और सुव्यवस्थित ढंग से एग्जाम हो। अगर कोई लीक की मतलब इसमें मामला ना हो। अच्छा, ये नीट का पेपर लीक हो गया है और इसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो इस्तीफा मांगेंगे वो देशद्रोही है। तो आप सबको तो देशद्रोही बोल दिया गया। अब उनका सोच है ऐसा, तो अब इसमें हम लोग क्या किया जाए? ऐसा थोड़े कैसा बोल दिया जाए तो हम लोग अपना जो भी है देश के हित में उनको हम लोग बात उठाने के लिए छोड़ दिया देंगे। अगर उनके हित में बात किया जाएगा तो आपको देशभक्त है और विरोध में बात किया जाए तो देशद्रोही। ये कहाँ तक चलेगा? ये तो अन्याय की बात है ना। इसलिए क्या हम लोग अपना मांगने करें? हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न कि राजतंत्र में रहते हैं। इसलिए हम लोग अपने मांग को पूरी जोर शोर से हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग मनवाने का काम भी करेंगे। तो क्या कर रहे हैं? इतने दिनों से प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन अब तक इस्तीफा नहीं दिया। अब देखिए, काफ़ी लंबे समय से देखिए अभी बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे भी हैं। अब उनकी क्या सोच है? अपना तानाशाही चल रहा है, ये राजतंत्र नहीं है, कब तक चलेगा? एक न एक दिन उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र बचाओ, कैसे बचेगा लोकतंत्र? धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा देकर। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि एक बंदे के इस्तीफा से जितने भी नेता हैं उनके अंदर एक डर फैलेगा। आप सबको तो देशद्रोही बोल दिया गया है। देखिए, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाले को देशद्रोही या पाकिस्तानी कहा जाता है। स्टूडेंट का राइट छीना जा रहा है, ये हम नहीं सहेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है उसको कैसे देखते हैं? सरकार को हम स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए, हमारी मतलब क्या दिक्कत आ रही है। या सोनम सर को अभी अरेस्ट किया जितना गलत तरीके से, ये हमारी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। ये गांधी जी के टाइम में भी अंग्रेज उनसे मिलने के लिए आते थे, अभी तो स्टूडेंट का कुछ बात ही नहीं सुना जा रहा, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का एंड है। अब सरकार के विरोध है, डर नहीं लगता कि सरकार का विरोध कर रहे हैं? स्टूडेंट के पास बहुत ताकत होता है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका में स्टूडेंट के वजह से ही सत्ता चेंज हुआ था। तो यहाँ से अगर सरकार नहीं सुनेगी हमारी आवाज़ तो आगे चलकर इन्हें भी अपनी सत्ता खोना पड़ेगा। ठीक, क्या मांग है आप सबकी? सर, हमारी मांग है कि सोनम वांगचुक सर को जल्द से जल्द इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, उनके अंदर इतना कैपेसिटी है कि उनको फ्यूचर में इंडिया का पीएम होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। और वो हमारे लिए, हम स्टूडेंट के लिए, जो लोगों ने सुसाइड किया, जिन लोगों ने आत्महत्या की, जिन बच्चों ने आत्महत्या किया, नीट के जो भी एस्पिरेंट थे उनके लिए वो भूख हड़ताल किए, वो 17-18 दिन के लिए बैठे हुए भूख हड़ताल पे। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सर। तो हम चाहते हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए और सरकार उनके साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छा बर्ताव करे और उनकी मांगे को पूरी की जाए। हमारी बस यही सर थिंकिंग है, हमारा यही विचार, हमारा यही सोच है और हम उनके साथ हैं, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा। सरकार पेपर क्यों नहीं रोक पा रही है? इसमें सरकार की कमी है। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री जो है, उनको चेंज होना चाहिए। कोई शिक्षित, कोई एजुकेटेड जो नेता है, जो पढ़े लिखे हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी या जो भी पढ़े लिखे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम लीडर है, उनको वहाँ पे बैठना चाहिए और शिक्षा का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि पढ़ो। देखिए, आज हम अमेरिका हमसे क्यों 100 साल आगे? क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग, लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत अच्छा है और वहाँ ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। तो सर, हमें भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर, शिक्षा पे। अभी 30 बच्चों ने, हमारे भाइयों ने जो आत्महत्या किया है, अगर किसी नेता खुद के बच्चे होते हैं तो आज आवाज़ नहीं उठाते हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं। दूसरे जैसे अपने बच्चों को समझते हैं ऐसे दूसरे बच्चों को समझना चाहिए। सबकी जान की कीमत होती है। सरकार को ये बात समझना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, हमारी पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात को समझना चाहिए। ये लोकतंत्र का देश है। नीट परीक्षा सफल क्यों रहा है? सर, हर बार पेपर लीक हो जाना, नीट परीक्षा का हमेशा पेपर लीक हो। पिछले साल भी यही हुआ था। प्रोटेस्ट करने पे दमनकारी नीतियों अपनाना, ये सब
वजह है जो इस वजह से नीट की परीक्षा पर से अब छात्रों का विश्वास उठता जा रहा है। जो नीट का परीक्षा है वो डॉक्टर फ्यूचर डॉक्टर्स को आगे निकालने की परीक्षा है, लेकिन आजकल ये जो परीक्षाएं है ऐसे लीक हो रही हैं, जैसे सिर्फ ये नीट का विषय नहीं है, सारी परीक्षाएं आजकल लीक ही होती जा रही हैं। ये पेपर क्यों लीक होती है? ये तो सरकार की मतलब सरकार बताए ना, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि पेपर लीक क्यों होता है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, फिर आखिर में क्या होता है, जाके पेपर लीक हो जाता है, तो फिर ये सब छात्रों के मेहनत पे पानी ही न फिर जाता है। सर आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग शुरू से यही रही है कि देश में जो भी हालात है वो कोई भी आप विभाग ले लीजिए, वो आपका क्या है पूरा चौपट और क्या करप्ट हो चुका है, जिसमें से एक हमारा मुख्य मुद्दा भी देश में पेपर लीक है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका फेमस न्यूज़ है। और इसके पीछे अगर घटनाएं हम लोग देखेंगे कि पेपर लीक का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं सर व्यवस्था में ही सारे लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारा कहना ये है। और अब भारत के जो शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनको अभी ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और बहुत सारे नीट के बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो सिंपल तो मांग हमारी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान आप रिज़ाइन दो और जो भी परिवार के लोगों का बच्चे खोए हैं उनको कॉम्पनसेट आप करो। क्यों नहीं दे रहे हैं? पर ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस्तीफा वही तो हम लोग सर इनको जगाने के लिए बार बार हम लोग आंदोलन करें। अभी अगर देखा जाए तो भारत के 7 राज्यों में आंदोलन चल रही है और आंदोलन इनको छात्रों के जिंदगी से ज्यादा इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, बस यही वजह है जिस वजह से वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, यही वजह है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसके पीछे कारण यह है कि शिक्षा जो है हमारा एक बिजनेस नहीं है, और हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में ये देखा जा रहा है कि शिक्षा जो है वो एक बिजनेस के तरीके से देखा जा रहा है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो प्लेसमेंट के नाम पर स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, उसके पीछे रीजन है कि प्लेसमेंट्स कंपनियां आती है, प्लेसमेंट्स के नाम पर स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर 2 मंथ के बाद वो कहते हैं कि कंपनी हायर नहीं कर रही है। तो एक ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। और दूसरा रीजन ये है कि जो नीट जैसे पेपर्स, यूजीसी नेट जैसे पेपर, जो इसमें भी पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो क्या लोगों का विश्वास जुड़ पाएगा कि यह जो है ये एंट्रेंस पे बिलीव कर पाएंगे? लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सिस्टम पूरी तरीके से गलत है। यूजीसी नेट के बाद लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी लेवल जो होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं। और जब हमारे रिसर्चर सिस्टम्स ही अगर इस मामले में गलत आ रही है तो हमें इस सिस्टम पे ध्यान देनी चाहिए। और हमारे लिए जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस बात पे समझनी चाहिए और इस्तीफा की मांग हम करते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। सर कुछ मेरे फैक्ट भी है जो कि जब से ये सरकार 2014 से भारत मतलब ये रूल करना स्टार्ट की है, तो आप 2014 से भी 2026 के बीच में जो कार्यकाल रहा है उन लोगों का 100 से अधिक, जो कि ये डाटा अनऑफिशियल है, अगर 100 से डाटा क्या है पेपर जो है बड़े बड़े एग्जाम का लीक हुई है और इस पर अभी तक चर्चा ही नहीं हो रहा। सर अगर इस लीक पेपर के थ्रू अगर ये जो सिस्टम में पहुंचेंगे वो सारे करप्ट होंगे और अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, जिससे हम लोग कहें नहीं चलेगी। अब सब हाथ पे काली पट्टी लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सर ये बिहार की भूमि है, क्रांति की जन्मभूमि रही है। महात्मा गांधी जैसे सबसे बड़े लीडर, वर्ल्ड वे पे सत्याग्रह जैसा जो भी शुरू हुआ था मकाम, वो यहाँ से ही शुरू हुआ है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीनियन हेरिटेज एंड वी आर बीइंग वोकल अगेंस्ट दिस तानाशाही डिक्टेटरशिप। यही है सर। ये प्रधान जी क्यों नहीं देते हैं इस्तीफा? सर एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है, एक मोरल कॉन्शियसनेस होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस होता है। आई थिंक ये सरकार और सिस्टम में अब बचा नहीं है शायद से, वरना 20 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी बनती है सर। इतने ज़्यादा लोग भारत के तमाम अलग अलग जगहों पे एक साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग आके सपोर्ट कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। सरकार को सुननी चाहिए। तो पेपर लीक कैसे हो जा रही है और खासकर बीजेपी में बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो गया है?
सर ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए कि कैसे लीक हो जा रही है। जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ करके जिसका आप शपथ लेते हैं कि आप एक गणतंत्र राज्य के आप जब वो बनते हैं एंड आप एक सुचारू रूप से व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं, आपका फेलियर है। और आप क्यों फेल हो रहे हैं वो जवाबदेही सरकार की बनती है सर, वो स्टूडेंट्स की नहीं बनती। देश के इतने बड़े लोग हैं सोनम वांगचुक, वो भी 21 दिन से 20 दिन से धरने पे बैठे हुए, अनशन पे बैठे हुए, लेकिन उनका भी बात सुना नहीं गया। उनको तो सर तानाशाही रूप से आपने देखा कि प्रोटेस्ट प्लेस जो एक डिक्लेयर प्लेस है जहाँ पे आप जाकर के अपना प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करते हो, वहां से फोर्सफुली उनको उठाया गया है। इससे पहले अग्रवाल जी को भी इसी तरह से फोर्सफुली उठाया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। वी आर विशिंग फॉर द हेल्थ ऑफ आवर Sonam Wangchuk sir, and it's very heartbreaking for us sir to look at him at such situation. मैम आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि सोनम सर को जैसे उठाया गया उनको रिलीज किया जाए। अगर वो खुद बोल रहे हैं, उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ही इज फाइन, इतने दिन अनशन के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि फाइन है तो उनको छोड़ना चाहिए। उनको ऐसे डिटेन नहीं कर सकते, उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया है और ये सबको समझ में आ रहा है कि उनको डिटेन किया गया है। और ऐसे असंवैधानिक तरीके से किसी को उठा लेना ये गलत है। उनको रिलीज किया जाए और अब धर्मेंद्र प्रधान को किसी तरीके से भी इस्तीफा देना ही होगा। अब सारी जनता जाग चुकी है। जो जितना भी पेपर लीक हुआ, जितने बच्चे मरे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी होगी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ कि वो रिफॉर्म्स करे, अब हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा भी दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे। जी मैडम आपकी क्या मांग है? हम सब यंगस्टर को यही मांगे कि डेली बेसिस पे मतलब हमारा कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। हम लोग सब स्टूडेंट हैं तो हम लोग एलिजिबल हो के भी हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया से ख़त्म कर दिया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। लाइक 2018 में मेरा भी CBSE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हुआ था तो उस समय कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हम भी उस चीज़ के विक्टिम हैं। उस समय शायद मीडिया में बोला नहीं गया, अभी भी मीडिया में नहीं बोला जा रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ ना कुछ हुआ। हम लोग को जस्ट पास कर दिया गया। तो हम लोग को बोलना होगा, बोलेंगे नहीं तो फिर ये तानाशाही वाला आरोप फिर से लेने को वो लोग आ जाएंगे फिर से। जी धन्यवाद। तो विद्यार्थियों का कहना है कि ये तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अब देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने यहाँ बैनर पोस्टर लेकर, सारे बैनर पोस्टर पर अलग अलग तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सारे पोस्टर लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते रहे यूथ जागरण। धन्यवाद।